बद्री नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी चंपा और बेटे बैजू के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ले देकर कई बार उनकी गाय अपने बाड़े में हाँकने की कोशिश कर चुका था। बैजू को अपनी गाय से बहुत प्रेम था। वह उसकी देखभाल करता था। सुबह सुबह ही चराने ले जाया करता। गांव के पोखरे में कभी कभी नहलाता भी था। उसे जब भी कोई तकलीफ होती उसके कान में बोल देता। एक दिन जब वो गाय के खूंटे के पास गया तो गाय गिरी हुई पड़ी थी। उसने देखा कि उसका पड़ोसी मुकुंदी लाल अभी अभी वहाँ से निकला था। अरे उठो ना कजरी, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। गाय नहीं उठी। माँ बापू देखो, हमारी कजरी को क्या हो गया। अभी मैंने मुकुंदी लाल काका को गाय के पास से जाते हुए देखा था। दोनों को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गए कि मुकुंदी लाल ने ही गाय को कुछ खिला दिया है, पर कर ही क्या सकते थे। बैजू ने खाना पीना छोड़ दिया और रात को जब वो सोया तो उसके सपने में कजरी गाय आई। बैजू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बहुत सेवा की है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तुम एक दूसरी गाय खरीद लो। क्या मजाक कर रही हो? अपने खाने भर का तो जुटता नहीं, गाय कहाँ से खरीदे? तुम लोगों ने जंगल में जहाँ मिट्टी के नीचे मुझे दबाया था वहाँ जाकर देखो, एक चक्की पड़ी होगी, उसे उठा लाओ। चक्की में एक मुट्ठी कोई अनाज डाल देना और कहना, चल रही चक्की ठमक ठुम, वो अपने आप ही अनाज देती जाएगी जो तुम इसमें डालोगे। ध्यान रहे, बिना एक मुट्ठी अनाज डाले चक्की कभी मत चलाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब तुम्हारा बर्तन भर जाए तो कहना, रुक जा रे चक्की, ले ले दम। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं तो वो चलती ही रहेगी। बैजू उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मली, देखा तो सवेरा हो गया था। बैजू तुरंत जंगल की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच कजरी गाय की बताई हुई जगह पर चक्की रखी थी। वो उसे उठाकर ले आया और एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर चक्की रख दिया और एक बड़ा सा घड़ा लाकर रख दिया। फिर एक मुट्ठी चावल लाकर उसमें डाल दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की चलती रही, पूरा घड़ा भर गया। उसने कहा, रुक जा रही चक्की, ले ले दम। चक्की रुक गई। माँ बापू ये देखो, हमारे पास जादुई चक्की है। चंपा और बद्री आए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये कहाँ से लाया और इतना सारा चावल कहाँ से आया? बैजू ने उसे अपने सपने की बात बताई। ला मैं भी देखूं तो सही। चंपा जाकर एक मुट्ठी गेहूं ले आई। उसने भी वैसा ही किया। चक्की चलती रही और गेहूं निकलता रहा। अरे बैजू, क्या बोलना था, बोल जल्दी, नहीं तो पूरा भर जाएगा। बैजू ने चक्की को रोक दिया। सब बहुत खुश थे। अब उनके पास अनाजों का ढेर लग गया। बद्री रोज बाजार जाकर अनाज मंडी में अच्छे दामों पर अनाज बेच दिया करता। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। खूब मुनाफा होने लगा। सबसे पहले उन्होंने एक गाय खरीदी। धीरे धीरे उनके पास बहुत धन दौलत हो गई। उन्होंने बड़ा सा घर लिया, उसमें गौशाला बनवाया। मुकुंदी लाल से उनकी उन्नति देखी नहीं जाती थी। उसे तो खलबली मची रहती थी कि बद्री की तो गाय भी मर गई और इसके बाद भी ये कैसे इतना अमीर हो गया। एक दिन मुकुंदी लाल ने कहा, अरे बद्री भैया, कहाँ से गड़ा हुआ धन मिल गया? जरा हमें भी तो बता देते, हम भी तुम्हारी तरह कुछ धन दौलत कमा लेते। मुकुंदी लाल, हमने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी करतूतों से अनजान हैं। जिस दिन मुंह खुल जाएगा उस दिन गांव वाले तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। हटो मेरे सामने से। बड़ा घमंड हो गया है इसे, मुझे तो पता करना ही होगा, आखिर इसकी अमीरी का रहस्य क्या है। दूसरे दिन जब उसने उसकी खिड़की से झांक कर देखा तो एक चक्की के आसपास तीनों बैठे थे और बैजू के बोलते ही चल रही चक्की ठमक ठुम, उसमें से चावल निकलने लगा। वो आधी बात सुनकर ही भागा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि चक्की में एक मुट्ठी अनाज भी डाला गया था। किसी तरह इस चक्की को मुझे हटियाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन जब बद्री बड़ा घमंड हो गया है इसे, मुझे तो पता करना ही होगा, आखिर इसकी अमीरी का रहस्य क्या है। दूसरे दिन जब उसने उसकी खिड़की से झांक कर देखा तो एक चक्की के आसपास तीनों बैठे थे और बैजू